झारखंड हाईकोर्ट में एक बार फिर नगर निकाय चुनाव मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा है कि उसे अपडेटेड वोटर लिस्ट मिल गया है और अब चुनाव की राह में कोई बाधाएं नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अब रांची नगर निगम निकाय चुनाव भी यहां करा सकता है। हम आपको बता दें कि पूरे झारखंड में निकाय चुनाव नहीं हुए हैं और इसे लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। वहीं अदालत में जनहित याचिका भी दायर की गई थी रोशनी खलको, जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं, उनकी तरफ से। उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि इसकी राह आसान होती नजर आ रही है। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? निकाय चुनाव को लेकर यह मामला लंबे अरसे से चल रहा था और हाई कोर्ट ने पिछली बार भी सख्त निर्देश दिया था जल्द से जल्द चुनाव कराने का, लेकिन अपडेटेड वोटर लिस्ट को लेकर मामला लटक गया था और अब लगता है कि चुनाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ है अदालत में? देखिए, आज के अगर हाईकोर्ट की सुनवाई की बात करूं तो आज की हाईकोर्ट की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि आज दो बार इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पहले 10:30 बजे लगभग जो है इसकी सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार की ओर से और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि जो एफिडेविट फाइल किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, और जो ये बताया गया है कि अपडेटेड वोटर लिस्ट जो है उन्हें दे दिया गया है, उसकी उन्हें जानकारी नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप जानकारी ले लीजिए और उनसे जो भी अपडेटेड वोटर लिस्ट मिला है या नहीं मिला है उसकी जानकारी लेने के बाद आप फिर से आइए। और 2:15 बजे फिर से सुनवाई रखी गई थी। उसके बाद दूसरी पाली में सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा जाता है कि उन्हें अपडेटेड वोटर लिस्ट मिल गया है, अब वो चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब जो है पिछली सुनवाई पे हम आते हैं उदय, जब इससे पहले जब मुख्य सचिव कोर्ट में ससरी हाजिर हुई थी, उन्होंने कहा था कि उन्हें 4 महीने का समय चाहिए नगर निकाय चुनाव करवाने का। हालांकि उस समय कोर्ट की ओर से जो है कोई निर्देश नहीं दिया गया था। अगली सुनवाई की तारीख जो है वो दे दी गई थी। आज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 12 हफ्तों के बाद होगी, यानी कि 3 महीने के बाद होगी। तो 3 महीने का समय जो है वो राज्य सरकार के पास आ गया है। इन 3 महीनों में राज्य सरकार चुनाव करवा सकती है, क्योंकि रास्ता जो है क्लियर हो गया है। लेकिन एक मामला जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, ट्रिपल टेस्ट का मामला। हालांकि ट्रिपल टेस्ट को लेकर राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है और हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर कुछ नहीं कहा है। देखने वाली बात होगी कि ट्रिपल टेस्ट का मामला जो है वो कहां पर अटका हुआ है और कितनी जल्दी जो है वो क्लियर हो जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे DK तिवारी, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा है कि उनके पास जो वोटर लिस्ट है उससे भी चुनाव कराया जा सकता है। हालांकि अगर उन्हें अपडेटेड वोटर लिस्ट मिल जाता है तो उससे भी चुनाव कराएंगे। उन्होंने ये साफ कहा था और ये कहा था कि अगर अपडेटेड वोटर लिस्ट मिल जाता है तो लगभग 2 महीना लगेंगे, क्योंकि उसको वार्ड वाइज छांटने में समय लग जाता है। और कोर्ट में ये बातें भी जो है कही गई है कि उसे वार्ड वाइज तरीके से जो है छांटा जाएगा और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो सकती है। तो नगर निकाय चुनाव का रास्ता जो है क्लियर हो गया है उदय। और जो अवमानना याचिका चल रही थी, उस अवमानना याचिका में कई बार सुनवाई हुई, कई बातों को रखा गया, लेकिन आज कह सकते हैं महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। और इस महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद जो है कुछ दिनों में राज्य सरकार की ओर से भी कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से भी कुछ बातें जो है निकलकर सामने आ सकती हैं कि चुनाव कब होने हैं। क्या वो मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे या फिर मई के महीने में होंगे। तो मुझे लगता है 1 से 2 सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग यानी अब निर्वाचन आयोग एक तरफ चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है, वहीं राज्य सरकार ने भी अब हाई कोर्ट में अपनी सहमति दे दी है। देखने वाली बात यह होगी कि तैयारियां कब तक पूरी होती हैं और या तो अप्रैल या मई के महीने में, किस महीने में चुनाव की तिथियां घोषित होती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।